नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस श्रवण मात्र से ही मनुष्य को हजारों गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। व्रत कथा के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी करने वाले का पाप, मद्यपान करने वाले का पाप तथा भ्रूण हत्या जैसे भयंकर पाप भी नष्ट होकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण लाभ के लिए यह व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कि आम्ल की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक हमें बतलाया। कृपया करके चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या विधान है एवं इससे मनुष्य को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, कृपया कर आप उसे शांत करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे पार्थ, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है, मैं उसके विषय में तुम्हें बतलाता हूँ। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न पूछा था जो आज तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मानधाता को कहा वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्य रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश ऋषि से कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन भला किस प्रकार से संभव है। ऐसा कोई उत्तम व्रत या उपवास बतलाइए जिसको करने से प्राणी सभी पापों से सहज ही मुक्ति को पा सकता है। तब महर्षि कहने लगे कि हे राजन, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को करने से मनुष्य को यह सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकानेक पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में जो पौराणिक कथा है मैं उसके विषय में तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, चैत्र रथ नामक एक वन था जिसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उस वन के जो मौसम होते थे वह सदा ही वसंती होते थे, यानी कि सदा बहार होते थे। नाना प्रकार के फल पुष्प उस वन में खिला करते थे और लताएं झूमा करती थी। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करने के लिए वहां जाती और कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां पर क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी थे जो कि तपस्या में लीन रहते थे और शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन की बात है, मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित कर उनके निकट आकर के लाभ उठाने की चेष्टा करने लगी। इसलिए वह कुछ दूर पर बैठ करके बीना की मधुर स्वर में सुंदर मीठे गानों को गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह से कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा थे और हष्ट पुष्ट तथा आकर्षक थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड को धारण कर रखा था। वे स्वयं ऐसा प्रतीत होते थे मानो दूसरे कामदेव हो। उस मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन को शुरू करने लगी। तब महर्षि मेधावी भी
मंजू घोषक के मधुर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके उनका आलिंगन करने लगी। रूप और सौंदर्य पर मोहित हुए महर्षि शिव रहस्य को उस क्षण के लिए भूल गए और काम के पीड़ा वशीभूत होकर के उसके साथ रमन में लीन हो गए। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन ना तो दिन की ही सुध हो रही और ना ही रात का भी कोई उन्हें ज्ञान रहा। बहुत दिनों तक वह इसी प्रकार से रमन में लीन रहे। तब मंजू घोषक कुछ समय के उपरांत उनसे फिर कहने लगी कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत यहाँ पे समय व्यतीत हो गया है, इसलिए स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर के तब ऋषि कहने लगे कि हे मोहिनी, संध्या को तो ही आई हो, प्रातःकाल होने पर तुम चली जाना। ऋषि के वचन को सुनकर के अप्सरा फिर उनके साथ रमन में लीन हो गई और इसी प्रकार से दोनों ने बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने अवसर पाकर के एक दिन फिर ऋषि से कहा कि हे विप्रवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी तो थोड़े ही समय व्यतीत हुए हैं, कुछ समय और ठहरो, फिर तुम चली जाना। यह सुनकर के तब अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत ही अधिक लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मेरे साथ समय व्यतीत करते हुए आपका कितना समय व्यतीत हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक यहाँ ठहरना मेरा उचित नहीं है। अप्सरा की बात को सुनकर के उस समय मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता से विचार करने लगे। उन्हें तब ज्ञान हुआ कि उस अप्सरा के साथ रमन करते करते पूरे 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना समय भोग विलास में चले जाने के कारण उन्हें बहुत अधिक क्रोध आया, क्योंकि उन्हें यह पता चला कि समय तो व्यर्थ ही व्यतीत हो गया। अब वह क्रोध में जलने वाले उस तप्त नाश करने वाले अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कपकपाने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने तब अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तुम दुष्टा हो, महापापिन तथा दुराचारी हो, तुझ पर धिक्कार है। अतः तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध से शापित होकर के वह अप्सरा पिशाचनी बन गई और वह फिर व्यथित होकर के मुनिवर से कहने लगी, कृपया कर क्रोध को त्याग करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और यह बतलाइए कि इस शाप का निवारण भला किस प्रकार से होगा, क्योंकि मैंने तो सदा ही सुना है कि साधु और सन्यासियों की संगत सदा ही अच्छे फल को प्रदान करने वाली होती है। फिर तो आपने मेरे साथ बहुत लंबा वर्ष व्यतीत किया है, इसलिए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और क्रोध को शांत कर दीजिए, अन्यथा लोग तो यही कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषक को पिशाचिनी के रूप में जन्म लेना पड़ा। तब मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई। उन्होंने अपनी अपकीर्ति के भय से बचने के लिए पिशाचनी बनी मंजू घोषा से कहा कि तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इससे मुक्ति के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जब आएगी, जिसे पाप मोचनी कहते हैं, उस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही तुम्हें पिशाचिनी की इस पाप से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब मुनि ने इस व्रत के संपूर्ण विधान को भी बतलाया और पापों से प्रायश्चित करने का उपाय बतलाया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्वन ऋषि के पास गए। च्वन ऋषि मेधावी पुत्र को देखते ही कहने लगे कि हे पुत्र, ऐसा तूने क्या किया कि तेरे सभी तप और पुण्य नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे मुख का जो तेज है वह मलिन पड़ गया है। मेधावी मुनि ने तब लज्जा से अपने सिर को झुकाते हुए पिता से कहा कि मैं एक अप्सरा के साथ रमन में लीन हो गया और यही मेरे लिए बहुत बड़ा पाप का कारण भी बना। इसी कारण मेरा सारा तेज नष्ट हो चुका है, मेरे सारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं। पिताजी कृपया करके इससे मुक्ति पाने का मुझे कोई आप मार्ग बतलाएं।
ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक श्री हरि की उपासना करो, अवश्य ही तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के कहे अनुसार तब ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पालन किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाचनी के देह से मुक्त होकर के पुनः सुंदर और आकर्षक रूप को धारण करके स्वर्गलोक की ओर चली गई। लोमेश ऋषि फिर कहते हैं कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं इस कथा के श्रवण मात्र से ही हजारों गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बड़े से बड़ा जघन्य पाप हो या फिर छोटे से छोटा जन्मों जन्मों तक का पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट होता है। इस व्रत को करो, इसके पुण्य को तुम भी पूरी तरह पालन करो। दोस्तों, इस तरह से आज हमने सुना है पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा, जो कि संपूर्ण लाभों को देने वाली होती है और सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति प्रदान करने वाली है। भगवान श्री हरि की उत्तम इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही आपके समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा और उनकी भक्ति इसलिए सदा ही हमें करनी चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय।